अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में कुछ अल्फाज एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते होते हैं, जैसे वेट और अवेट, स्लीप और अस्लीप, वेक और अवेक, जिससे इनके इस्तेमाल में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा कि इंग्लिश वर्ड्स वेट और अवेट में क्या फ़र्क है, स्लीप और अस्लीप में क्या फ़र्क है, और वेक और अवेक में क्या फ़र्क है। बज़ाहिर देखने में इन अल्फाज में सिर्फ ए इजाफी तौर पर लगा हुआ है, मगर इनको इस्तेमाल करने में कुछ फ़र्क है। मिसालों की मदद से ये फ़र्क आपको अच्छी तरह समझाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेट और अवेट का फ़र्क समझते हैं। वेट और अवेट के बुनियादी तौर पर एक ही मायने हैं, यानी इंतज़ार करना। ये दोनों वर्ब हैं। इनमें फ़र्क इनकी ग्रामर की साख्त और तरीक़ा इस्तेमाल से है। वेट ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। इसके बाद अक्सर, अगरचे ज़रूरी नहीं है, फॉर या सिंस का इस्तेमाल होता है। ये जुमले देखें। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। द सोल्जर्स आर वेटिंग फॉर ऑर्डर्स। फौजी अहकामात का इंतज़ार कर रहे हैं। कैन यू वेट फॉर मी फॉर 10 मिनट्स। क्या आप मेरा 10 मिनट इंतज़ार कर सकते हैं। वेट टिल आई कम बैक। मेरी वापसी तक इंतज़ार करें। आई हैड टू वेट इन लाइन टू गेट इन टू द सिनेमा। मुझे सिनेमा में दाखिल होने के लिए लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। जबकि अवेट संजीदा मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। इनके इस्तेमाल के लिए जुमले में ऑब्जेक्ट या किसी वाक़े का जिक्र होना ज़रूरी है, और ऑब्जेक्ट में जानदार चीज़ों या किसी शख्स के बजाय किसी तसव्वुराती या ख़याली चीज़ यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जिक्र होता है। हम ये नहीं कह सकते मजहर इज़ अवेटिंग मी, क्योंकि मी यानी मैं एक जानदार चीज़ है। इसके लिए दुरुस्त जुमला होगा मजहर इज़ वेटिंग फॉर मी। दूसरे, अवेट के बाद फॉर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते मजहर इज़ अवेटिंग फॉर मी। ये जुमले देखिए। वी अवेटेड द अराइवल ऑफ द चेयरमैन। हम चेयरमैन की आमद के मुंतजिर थे। इस जुमले में ऑब्जेक्ट अराइवल मौजूद है। आई एम अवेटिंग योर आंसर। मैं आपके जवाब का मुंतजिर हूँ। इस जुमले में ऑब्जेक्ट आंसर मौजूद है। अ क्राउड ऑफ पीपल अवेटेड द ट्रेन। लोगों का हुजूम ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इस जुमले में ऑब्जेक्ट ट्रेन मौजूद है। यू मस्ट अवेट फर्दर डेवलपमेंट्स। आपको मजीद पेशरफ्त का इंतजार करना होगा। इस जुमले में ऑब्जेक्ट डेवलपमेंट्स मौजूद है। वी अवेट द फाइनल रिजल्ट्स। हमें हतमी नताइज का इंतजार है। इस जुमले में ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स मौजूद है। आपने गौर किया होगा कि इन तमाम जुमलों में ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट गैर जानदार या तस्वुराती या ख्याली चीज़ों पर मुश्तमिल हैं। इनमें किसी जुमले में भी अवेट के बाद फॉर इस्तेमाल नहीं किया गया है। वेट और अवेट के एक ही मायने हैं। वेट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अवेट कम इस्तेमाल होता है। फॉर्मल सिचुएशंस में अवेट इस्तेमाल किया जाता है। अवेट के इस्तेमाल के लिए लाजमी है कि जुमले में ऑब्जेक्ट ज़रूर हो। एक चीज़ जिसका ध्यान लाजमी रखना है कि जिन जुमलों में अवेट इस्तेमाल होता है तो उसके बाद फॉर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होता। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। अब देखिए स्लीप और एस्लीप के दरमियान फ़र्क। स्लीप और अस्लीप के बुनियादी मायने हैं सोना। दोनों में बुनियादी फ़र्क इनका मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से होना है। स्लीप एक नाउन या वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये मिसालें देखें। द बेबी इज स्लीपिंग राइट नाउ। बच्चा अभी सो रहा है। इस जुमले में स्लीप एक वर्ब के तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हुआ है। आई स्लेप्ट फॉर 5 hours यस्टरडे। मैं कल 5 घंटे सोता रहा। इस जुमले में स्लीप एक वर्ब के तौर पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल हुआ है। हैव यू बिन गेटिंग इनफ स्लीप। क्या आप काफी नींद ले रहे हैं। इस जुमले में स्लीप एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। द नॉइज अवोक मी फ्रॉम माई स्लीप। शोर ने मुझे नींद से जगा दिया। इस जुमले में भी स्लीप एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप डू यू नीड। आपको कितने घंटे की नींद की जरूरत है। इस जुमले में भी स्लीप एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जबकि अस्लीप एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होता है।
इसके मानी है सोया हुआ, ख्वाबीदा, नींद की हालत में। asleep को स्लीपिंग की जगह इस्तेमाल किया जाता है, यानी asleep बराबर है स्लीपिंग के। ये याद रखिएगा कि asleep से पहले वर्ब लगाना लाजमी होता है। asleep के फौरी बाद नाउन इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पर an asleep child के बजाय sleeping child कहें। वेरी asleep या completely asleep के बजाय sound asleep या fast asleep बोलें। ये जुमले देखें। The baby is asleep right now. बच्चा इस वक्त सो रहा है। आप इस जुमले में asleep की जगह sleeping लगा लें, मायनों में कोई तब्दीली नहीं आएगी। asleep से पहले verb is इस्तेमाल हुआ है। When I came here, you were asleep. जब मैं घर आया आप सो रहे थे। asleep के वही मायने निकल रहे हैं जो sleeping लगाने से निकलते। asleep से पहले verb were इस्तेमाल हुआ है। She was asleep when we walked in. जब हम अंदर आए वो सो रही थी। asleep से पहले verb was इस्तेमाल किया गया है। You were fast asleep when I left. जब मैं गया तुम गहरी नींद सो रहे थे। इस जुमले में asleep से पहले fast इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर very asleep या completely asleep का इस्तेमाल गलत होता। डिफरेंस बिटवीन wake एंड awake। wake एक वर्ब है, इसके साथ ज्यादातर अप लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसे आमतौर पर वेकअप की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। इसके मायने हैं जागना, उठना, नींद से बेदार होना। ये मिसालें देखें। आई यूजुअली वेक अप एट 5 PM। आमतौर पर मैं सुबह के 5 बजे जाग जाता हूँ। ही वोक अप अर्ली यस्टरडे। वो कल जल्दी उठ गया। माई अलार्म क्लॉक वेक्स मी अप एवरी मॉर्निंग। मेरी घड़ी का अलार्म रोजाना सुबह मुझे जगा देता है। शी लाइक्स टू वेक अप विद अ कप ऑफ कॉफी। वो सुबह में एक कप कॉफी के साथ बेदार होना पसंद करती है। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक वेक्स मी अप एवरी मॉर्निंग। ट्रैफिक का शोर मुझे रोजाना सुबह में जगा देता है। आखिरी जुमले में अप को एक ब्रैकेट में दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि यहाँ अप इस्तेमाल किया भी जा सकता है और नहीं भी। जबकि अवेक एक एडजेक्टिव है जिसके मायने हैं जागा हुआ, बेदार, उठा हुआ, चौकस। इसे वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसालें देखें। When she came home, I was still awake. जब वो घर आई तो मैं अभी तक जागा हुआ था। यहाँ awake वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। I hope he is awake now. मुझे उम्मीद है कि वो अब जाग गया है। यहाँ पर भी awake वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। He lies awake at night worrying about his job. वो रात को अपनी नौकरी की फिक्र में जागता रहता है। Suddenly he found himself awake and fully alert. अचानक उसने खुद को बेदार और पूरी तरह चौकन्ना पाया। ये याद रखिएगा कि अवेक के साथ अब हरगिज इस्तेमाल नहीं होता। अब को वेक के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप वेट और अवेट, स्लीप और एस्लीप और वेक और अवेक को इस्तेमाल करने का फर्क अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज।